श्री सरस्वती उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्या मंदिर नवा थोराड़ा राजकोट। धोरण 11 विषय हिंदी। हिंदी के विविध रूप भाग 1। नमस्कार विद्यार्थी बहनों, आज आपणे धोरण 11 में हिंदी विषय में हिंदी के विविध रूप, हिंदी भाषा के विविध रूप छे एनी वात करवानी छे। तो बेनो, आज़ादी मळ्या पछी આપણે हिंदी भाषा छे ए राष्ट्रभाषा तरीके एनो स्वीकार करवामां आव्यो छे। एटले व्यवहारनी अंदर तेमज दफ्तरनी अंदर पण हिंदी भाषानो उपयोग छे थाय छे। साथे साथे हवे तो आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रे पण हिंदी भाषानो उपयोग थाय छे। तो आ हिंदीनुं आखुं जे महत्व अने एनुं मूळ छे ए कई रीतनुं छे एनी थोड़ीक माहिती अहीं आपणे 11मा धोरणमां हिंदी के विविध रूपों में समझाववामां आव्युं छे। तो थोड़ुं आपणे व्यवस्थित जे मुख्य मुद्दाओ छे एने समझवानी कोशिश करीए तो हमारा भारत एक बहुभाषी एटले के घणी बधी भाषाओं बोलातो एक देश छे। तो यहाँ कितनी भाषा बोली जाती है उसका लिस्टिंग है। तो यहाँ बंगला, असमिया, उड़िया, हिंदी, मराठी, गुजराती, कश्मीरी, तमिल, तेलुगी, कन्नड़, मलयालम, कोंकणी, सिंधी, पंजाबी इत्यादि भाषाएं बोली जाती है। हिंदी देश के एक बड़े भूभाग में बोली जाती है। हम जिसे आज हिंदी कहते हैं, वास्तव में तो वह हिंदी की एक बोली, खड़ी बोली का विकसित रूप है। खड़ी बोली कहते हैं हिंदी को, पहले का बोलते थे खड़ी बोली का एक विकसित रूप, एमांथी आवेलू एक रूप छे। यह दिल्ली, मेरठ, सरहानपुर के आसपास बोली जाने वाली बोली है। इस खड़ी बोली में अन्य बोलियों के तत्वों का समायोजन करके हिंदी भाषा बनी है। एटले कि मिक्सिंग छे, मिक्स थई अने हिंदी भाषा छे ए बनी। हिंदी के कुल 18 बड़ी बोलियां हैं जो उसे बोले जाने वाले क्षेत्रों के लोगों की मातृभाषा है, जैसे हरियाणा, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, कन्नौजी, बुंदेली, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी, गढ़वाली इत्यादि बोलियां का क्षेत्र सीमित होता है और भाषा का विस्तृत बोलने के क्षेत्र की दृष्टि से हिंदी को हम 3 रूपों में विभाजित कर सकते हैं। तो उसमें एक जनपदीय या तो आंचलिक और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करें तो हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। यह देश के बहुत बड़े क्षेत्रों में बोली और समझी जाती है और देश के लोगों के संपर्क की भाषा भी है। देश के कई राज्यों में प्रशासनिक कार्य हिंदी में होता है। अब हिंदी का मानकीकरण हो चुका है, पर आरंभ में यह इतनी पुरस्कृत नहीं थी। इस गद्यांश में आरंभिक काल में हिंदी के आधार और उसके विकास में उनके अनेक लोगों के योगदान, उसकी भूमिका, व्यापकता तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका प्रयोग आदि के बारे में बताया गया है। हिंदी का प्राचीन रूप, हिंदी का राष्ट्रीय रूप खड़ी बोली पर आधारित है। खड़ी बोली हिंदी का विकास 19वीं सदी में हुआ, पर इसका आरंभिक रूप बहुत पुराना है। 10वीं 11वीं सदी में हिंदी का प्राचीनतम रूप पुरानी हिंदी के नाम से मिलता है। 13वीं शताब्दी के आखिरी काल में अमीर खुसरो की खड़ी बोली में कविताएं मिलती है। अहीं खुसरो बराबर એટલે જે તે સમયના જે લેખકો છે એની વાત છે।
हवे खड़ी बोली का रूप क्या है? हिंदी खड़ी बोली का विकसित रूप है, मैं आगे बोल चुका हूँ। यह दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोली थी। इसमें कोई बड़ी बोलियां को इसमें कई बड़ी बोलियां को मिलाकर हिंदी भाषा बनी है। इसमें हरियाणी, ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मगही, जैथली, कन्नौजी, बुंदेली, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी तथा गढ़वाली आदि भाषाएं प्रमुख है। हिंदी का विकास के योगदान। प्रारंभिक हिंदी के विकास में नाथों, सिद्धों तथा संतों का योगदान रहा है। उन्होंने ही अपनी रचनाओं के माध्यम से हमारे पूरे भारत में इस भाषा को पहुंचाया है। बड़े नगरों का प्रभाव। तो हिंदी पर बड़े बड़े नगरों की भाषाओं का भी प्रभाव पड़ा है। वहाँ हिंदी का अलग रूप दिखाई देता है। जैसे मुंबई हिंदी और कलकत्तिया એટલે કે કલકત્તા हिंदी तथा हैदराबाद में पण हिंदी छे ए बोलाय छे। हिंदी का माननीकरण એટલે કે आधुनिक काल में हिंदी का माननीकरण किया गया है। आज हिंदी पूरे देश के लिए औपचारिक भाषा है। यह हिंदी भाषी राज्यों में राजकाज भी हिंदी भाषा में बन गया है। अभी हिंदी का उपयोग। आज़ादी की लड़ाई में हिंदी के प्रमुख भूमिका निभाई है। हिंदी के सार्वदेशिक रूप के कारण गांधी जी तथा अन्य कई बड़े नेताओं ने विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलनों में इसी का प्रयोग किया था। उन्होंने समूचे देश के लिए हिंदी अपनाने पर जोर भी दिया। हिंदी भाषी क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो देश का विशाल क्षेत्र हिंदी भाषी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ तक यह क्षेत्र फैला हुआ है। इन क्षेत्रों में औपचारिक रूप से हिंदी का ही प्रयोग होता है। हिंदी का विस्तार। 14 सप्टेम्बर છે એ હિન્દી દિવસ તરીકે આપણા પૂરા ભારત દેશમાં ઉજવવામાં પણ આવે છે 14મી સપ્ટેમ્બર, બરાબર। हिंदी का विस्तार। तो अब हिंदी का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। देश से बाहर फिजी, सारिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद और गुयाना में भी भारतीय मूल के निवासी हिंदी का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान तथा कोरिया में विश्वविद्यालय स्तर पर भी हिंदी का अध्ययन किया जाता है। और राजभाषा के रूप में बोले तो आज़ादी मिलने के पश्चात 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्रभाषा का पद प्राप्त हुआ है। इसीलिए सारा भारत देश में 14 सितंबर को हिंदी दिन के रूप में मनाया जाता है। हिंदी के दो रूप है, जन व्यवहार की हिंदी तथा प्रयोजन करके कार्यक्षेत्रों की हिंदी। ठीक है। तो जन व्यवहार की बात करें, जन व्यवहार के क्षेत्र की बात करें तो सामाजिक संदर्भों तथा व्यावहारिक क्षेत्रों में प्रयोग होने वाली हिंदी को मौखिक तथा लिखित दोनों रूप मिलते हैं। कार्य क्षेत्र के अनुरूप इनका रूप भी अलग अलग होता है। जन व्यवहार की हिंदी के प्रमुख क्षेत्रों निम्नलिखित है, मीन्स के नीचे प्रमाणित है। एक, सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और सामान्य जनता के बीच का जो संवाद है। और दूसरा, सभा समारोह का संचालन। और तीसरा, किसी सूचना का उद्घोषणा करना એટલે કે सूचना આપવી। चुनाव के प्रचार का व्याख्यान, चूंटणीना प्रचारનું व्याख्यान એટલે કે भाषण। पांचमું, किसी
मैच या घटना का आंखों देखा हाल, जो कुछ भी आंखें देखा हाल है वो हिंदी में ही आता है। मैच का कमेंट्री है वो भी हिंदी में आती है। समाचार लेखन या वांचन आकाशवाणी या टेलीविजन की भाषा भी हिंदी होती है। 7वां है समस्या निराकरण हेतु विभिन्न विभागों यानी कि बैंक, पोस्ट ऑफिस या रेलवे आदि के संबंधित पत्र व्यवहार भी हिंदी भाषा में किया जाता है। 8 फिल्म आदि से संबंधित ये पत्र व्यवहार, इनकी शैली औपचारिक, अनौपचारिक या आत्मीय हो सकती है। और दूसरा विभाग है प्रयोजन परक कार्यक्षेत्र की हिंदी। किसी भी देश के शासन के लिए स्वीकृत भाषा राजभाषा कहलाती है। राजभाषा के रूप में हिंदी भाषा कुछ विशिष्ट प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होती है। हिंदी के इस रूप को प्रयोजनमूलक हिंदी के रूप में जाना जाता है। इसकी विस्तृत चर्चा आगे हम अगले चरण में करेंगे। आज हिंदी का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रहा है, भारत के बाहर भी। फिजी, आगे मैंने बोला ना, फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद और गुयाना आदि देशों में भारतीय मूल के निवासी सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। यूरोप के देशों में, ऑस्ट्रेलिया और एशिया महाद्वीप के अनेक देशों में जैसे चीन, जापान, कोरिया आदि में विश्वविद्यालय स्तर पर हिंदी का अध्यापन हो रहा है। नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, मलेशिया, सिंगापुर आदि देशों में भारतीय बड़ी संख्या में व्यापार करते हैं। उनके जीवन में हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान भी है। संक्षेप यानी कि टूंक में हम बोले तो आज हिंदी साहित्यिक भाषा होने के साथ साथ भारत की राजभाषा और संपर्क भाषा भी है। यह हमारी सामाजिक सांस्कृतिक एकता का माध्यम है। हिंदी में देश के सामाजिक सांस्कृतिक अभिव्यक्ति भी होती है। यहाँ पर हम ये बात पूर्ण करते हैं। उसके प्रश्न के उत्तर की PDF मैं आपको भिजवाऊंगा और वे लिख लेना।